जेएनयू एक बार फिर से चर्चाओं में है। हालांकि इस बार जेएनयू कॉलेज की बात नहीं हो रही है, इस बार जेएनयू मूवी की बात हो रही है। इस मूवी को बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा भी कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाई चुनाव के ठीक पहले इस मूवी को रिलीज करने का मतलब ही सिर्फ एक है। इसके साथ साथ ही जो लेफ्टिस्ट लॉबी है उन्होंने भी काफी कुछ बातें कहना शुरू कर दी। लेकिन सब चीजों के बीच में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये हुई कि सीए का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो एक्चुअल में जेएनयू कॉलेज है उसमें स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। मतलब आप सोचिए ना कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और यहाँ बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी हो जाती है। इन सब चीजों के बारे में जरा बात करते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे जेएनयू मूवी के पोस्टर के बारे में और उससे जुड़े हुए क्या कुछ विवाद इस समय चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों की अगर मैं कुछ समय की बात करूं, तो फिल्मों को लेकर लोगों की जो जागरूकता है वो काफी बढ़ चुकी है। और इसी पूरे क्रम में फिल्मों को लेकर विरोध भी काफी बढ़ा है। कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई और इनको लेकर लोगों का भारी विरोध भी देखने के लिए मिला और भारी सपोर्ट भी देखने के लिए मिला। द केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स इन्हीं मूवीज का एग्जाम्पल है। अब एक और ऐसी फिल्म का फर्स्ट पोस्टर सामने आया है जिसे देखकर लोग काफी रिएक्ट कर रहे हैं। बात दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग की करें या फिर आजादी गैंग की या फिर दिल्ली में जो कुछ कर्मकांड हुए उनकी बात करें, तो इनकी जब बातें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं बात जेएनयू तक पहुंच ही जाती है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। कई सारे गंभीर आरोप यहां से जुड़े छात्रों पर भी लगते रहे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, जिनकी तारीफ करते हम लोग भूलते नहीं है, रुकते नहीं है, वो लोग भी जेएनयू के ही पढ़े हुए हैं। ऐसे में जेएनयू नाम से एक अब फिल्म आ रही है जिसका कि पूरा नाम है जेएनयू जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है जो भगवा रंग में है। खास बात यह है कि जेएनयू की पहचान जिन गलत चीजों के लिए फिलहाल बन चुकी है, उन्हीं मुद्दों को इस फिल्म में दिखाया जाने वाला है। ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें बॉलीवुड के मंजे हुए कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में हिट करेगी। अब अगर पोस्टर की बात करें तो फिल्म के पोस्टर में भगवा रंग से रंगे भारत देश का नक्शा दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर में यह भी दिखाया गया है कि उस नक्शे को एक हाथ ने जकड़ कर रखा है और मरोड़ रहा है। पोस्टर अपने आप में काफी स्ट्रांग है और बहुत कुछ बयां कर रहा है। मैप के अंदर लिखा है कि क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देश को तोड़ सकता है। वही मूवी का नाम भी जेएनयू रखा गया है जो कि देश की मशहूर यूनिवर्सिटी के नाम से काफी हद तक मेल भी खाता है। हालांकि इस फिल्म का पूरा नाम जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि शिक्षा की बंद दीवारों में लोगों को साजिश के तहत देश तोड़ने की शिक्षा दी गई। जब लेफ्ट और राइट आपस में टकराएंगे तो प्रभुत्व की लड़ाई कौन जीतेगा। महाकाल मूवीज लेकर आ रहे हैं जेएनयू। इसके नीचे कई हाथ नारेबाजी की मुद्रा में ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। इस मूवी में पीयूष मिश्रा, रश्मि देसाई, उर्वशी रौतेला जैसे नामी चेहरे दिखेंगे। तो वहीं भोजपुर सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन भी इस मूवी में नजर आएंगे। इस मूवी का जो लेखन है और डायरेक्शन है वो विनय शर्मा ने किया है। 5 अप्रैल 2024 को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मतलब कुछ ही दिनों में इसका ट्रेलर भी आएगा। जेएनयू मतलब कि जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का पहला पोस्टर सामने आते ही हंगामा भी मचा। जेएनयू जिस वामपंथी चरित्र की वजह से बदनाम हो चुका है, उसी वामपंथी गैंग के लोग सोशल मीडिया पर हंगामा मचाते नजर आ रहे हैं। जाने माने वामपंथी लेखक और हिंदू के बारे में काफी कुछ लिखने वाले इरफान हबीब ने तो पोस्टर के जारी होने पर काफी कुछ बातें कह दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जेएनयू को लेकर एक सनक है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सोचने की आजादी देता है। जेएनयू ने पूरे भारत के वंचितों को जगह दी है। विचारों और संस्कृतियों का एक सच्चा मेल यहाँ होता है और यही एकमात्र जगह है कि इस प्रमुख संस्था को हर दिन निशाना बनाया जा रहा है और उसे कमजोर किया जा रहा है। वहीं अक्सर आइडिया ऑफ इंडिया की जगह पर आइडिया ऑफ ब्रेकिंग इंडिया पर ट्वीट करने पर वाली कथित पत्रकार जो रिया है, उसने लिखा कि जेएनयू के छात्र क्यों नहीं कदम उठाते, मतलब इसका विरोध क्यों नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू वो नहीं है जो फेक प्रोपेगेंडा फिल्मों का फिल्म दावा कर रही है। जेएनयू को खुद ऐसे प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने वामपंथियों की छटपटाहट को पकड़ लिया और अपनी रिएक्शन सोशल मीडिया के जरिए दी। सोशल मीडिया पर सोशल स्क्रिप्ट नाम के एक एक्स हैंडल ने लिखा कि कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, आर्टिकल 370, स्वतंत्र वीर सावरकर के बाद अब आ रही है जेएनयू। 5 अप्रैल को तैयार रहे लेफ्टिस्ट एजेंडा को समझने के लिए। उन्होंने भारत देश के टुकड़े करने के लिए आखिर किस तरह की तरकीबें अपनाई। वहीं शरत नाम के एक यूजर ने लिखा कि हर रोज एक नया जख्म। वहीं नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन भी अभी परसों जारी हो गया।
11 मार्च को केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना में कहा कि भैया सीए देश में लागू हो गया है। वहीं सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद में हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक एडवाइजरी जारी करी। अब जेएनयू ने ये एडवाइजरी क्यों और किसके लिए जारी करी है, इसके भी अलग मायने हैं और क्या मायने हैं ये जरा समझते हैं। दरअसल जेएनयू ने सोमवार को जारी एडवाइजरी में स्टूडेंट्स को सतर्क रहने और विश्वविद्यालय कैंपस में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करी। ये एडवाइजरी केंद्र द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसके कार्यान्वयन को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद जारी करी गई। क्यों जारी करी गई एडवाइजरी? तो देखिए, देर शाम जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कैंपस में चल रही छात्र संघ के चुनाव प्रक्रिया और छात्र निकायों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर विश्वविद्यालय परिसर में सभी से सतर्क रहने और शांति बनाए रखने में योगदान देने की अपील करी गई है। साथ ही कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो कैंपस में किसी भी प्रकार की हिंसा और इनडिसिप्लिन के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं रखेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और कैंपस में सभी से इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की अपील करी गई है। आपको बता दूं कि दिसंबर 2019 में दिल्ली में छात्रों के एक वर्ग ने सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मतलब एनआरसी के खिलाफ केंद्र सरकार के कानून वापस लेने की मांग करते हुए काफी प्रदर्शन किया था। इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया सहित कई विश्वविद्यालय विरोध का केंद्र बन गए थे। सोमवार को सीए नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू भी हुआ, जिसके कारण विश्वविद्यालय में भारी पुलिस भी तैनात करी गई थी। अब शैक्षणिक संस्थानों को लेकर जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर जहन में सवाल तो आते ही हैं और मैं जानता हूं सिर्फ मेरे नहीं, ये मेरे जैसे कई लोगों के जहन में आ रहे होंगे, आपके भी जहन में आ रहे होंगे। क्या कहना है आपका उनके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।